आप देखो हमने लास्ट नक्षत्र पे बात की थी, ठीक है जी, याद है सबको? यस सर। नक्षत्र पे बात की थी, केतु से लेके केशुर चमरा खुशबू, याद हो गया सबको? केशुर केतु शुक्र रवि, चमरा चंद्र मंगल राहु, और खुशबू गुरु शनि बुध, ठीक है जी। और नक्षत्र हर वाइज ऐसा सीक्वेंस वाइज चलते हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ठीक है जी, अर्धरा, पुनर्वासु, ऐसे ये लाइन में चलते हैं। जैसे जब तक ये नक्षत्र खत्म नहीं होगा ये नहीं शुरू होगा, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो इसके बाद जैसे पहले महादशा आती है, फिर अंतर, फिर प्रत्यंतर और फिर सूक्ष्म दशा, ठीक है जी। 4 दशाओं पे चलता है ये। जब चार्ट लगेगा आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। पहले महादशा, फिर अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर, फिर सूक्ष्म। ये जैसे महादशा है वो ये आ गई ना जी, देखो केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, ठीक है जी, ये है महादशा। फिर अंतरदशा, फिर उसके बाद प्रत्यंतर और फिर सूक्ष्म। अब ये है जो वो क्वेश्चन था ना कि कैसे कैसे चरण होते हैं। अब देखो जो हमारा कस्पल चार्ट है और जो हमारा बर्थ चार्ट है, ये उसके अंदर कैसे से एरीज राशि में देखो, एक राशि में एक मतलब एक नक्षत्र के 4 पदम होते हैं, और ये 9 जो है टोटल मिला के इसके 9 चरण होते हैं। ऐसे 4 पदम और 9 चरण। कैसे? देखो अश्विनी के चारों आ गए एरीज राशि में, ठीक है जी, भरणी के चारों आ गए, और कृतिका का एक, मतलब 9 पूरे करने हैं एक राशि के अंदर। एक राशि में 9 होने चाहिए, हो भले कैसे भी। आप ये देखो जैसे एरीज राशि में ये देखो ऐसे 9 आ गए, तो ऐसे कृतिका का एक जो पदम है वो ऊपर रह गया, उसके बाद वो नीचे 3 नीचे चले गए कृतिका के, देखो 2 3 4, एक ऊपर रह गया, फिर इसमें आगे 1 2 3 4, फिर इसमें 2 रह गए, ठीक है जी। ऐसे ये सिस्टम होता है। हर राशि के अंदर जो है 2.25 नक्षत्र होते हैं हर राशि के अंदर। हर राशि के अंदर आपको 2.25 नक्षत्र मिलेंगे। देखो 13 डिग्री 20 मिनट का एक टोटल जो है, इनको 30 पूरा करना होता है। 30 डिग्री, देखो ये इधर देखो आप, ये 30 पूरा हुआ है। 13 20 26 40 30, फिर 10, फिर 23 20, फिर टोटल 30। ऐसे 6 और 20, ऐसे अगर कैलकुलेशन करोगे तो 30 30 30 30 डिग्री के 2.25 नक्षत्र जो है, हर एक राशि जो है 30 डिग्री की होती है, और नक्षत्र एक राशि में 2.25 होते हैं। और चंद्रमा जो है एक नक्षत्र को एक दिन में पार करता है और एक राशि को 2.25 दिन में, इसलिए ये कैलकुलेशन 2.25 दिन की है। ऐसे ही 12 राशि की पूरी डिटेलिंग है इसके अंदर, ठीक है जी। ये नक्षत्रों की कैलकुलेशन है, इसीलिए 27 × 4 दिया गया है 108। तभी हम 108 जो मनकों की पूजा करते हैं वो 108 की यही कैलकुलेशन है, इसीलिए करते हैं हम। क्या यहां तक कुछ क्लियर हुआ? जितने भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं या जो भी वास्तु से जुड़े हैं, ये भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एक नक्षत्र के तो ज्यादातर कुंडलियों में यही लिखा मिलेगा RL, ठीक है जी, राशि लोड यानी कि राशि का स्वामी। उसके बाद NL नक्षत्र लोड, नक्षत्र स्वामी। उसके बाद SL सब लोड, ठीक है जी, उप नक्षत्र स्वामी। SS, ठीक है जी, सब लोड, उप नक्षत्र स्वामी। R, ठीक है जी, रेट्रोग्रेड वक्री। C कंबस्ट यानी कि अस्त मरा हुआ। असेंडेंट ऑफ लगना यानी कि जो लगन जो सबसे ऊपर वाले खाने में होता है वो देखना होता है। उसके बाद MDL महादशा लोड, ADL अंतरदशा लोड, PDL प्रत्यंतर दशा लोड, SDL सूक्ष्म दशा लोड, ठीक है जी। ये इसके सारे, क्योंकि आपको हर जगह शॉर्ट में मिलेगा लिखा हुआ।
उसके बाद ये जन्म पत्रिका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको ना सिंपल वे में आपको समझाऊं, क्योंकि ये थोड़ा टफ है। जब मैं चार्ट लगाऊंगा बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। उसके बाद ये देखो, वो ये ना केतु शुक्र, ये देखो केशुर चमरा खुशबू वाला फॉर्मूला है। इसी सीक्वेंस में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म ऐसे ही चलती है वही सिस्टम। अगर अंतरदशा हमारी वीनस की होगी तो उसके बाद सूर्य की आएगी, फिर चंद्रमा की आएगी। ये नहीं है कि अंतरदशा वीनस की है तो उसके बाद मून की आ जाएगी, नहीं, सूर्य की आएगी ही आएगी, फिर चंद्रमा की आएगी, फिर मंगल की, तो ऐसे चलता रहेगा। ये थोड़ा टफ करके दिखाया गया है, लेकिन मैं इसको सारे को सिंपल कर दूंगा चार्ट लगा के। ये आपके इसका कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे इसमें दिखा रखा है, ये देखो आपको वीनस इन सेकंड हाउस, ठीक है, राहु 10th हाउस, भाई ये 10th है, ये सेकंड है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ये कस्पल चार्ट है, ये बर्थ चार्ट है। इसमें थोड़ा सा अधूरा है, क्योंकि जो जब हमने पीडीएफ तैयार करवाई थी, ये उस स्टडी बेस के हिसाब से करवाई थी, पर इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल तरीके से है। मैं इसको बिल्कुल सिंपल कर दूंगा, आप आगे देखो। मेन तो क्या है, आपको राशि और हाउसेस और ग्रह और उनके नक्षत्र ये समझ में आना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी समझ लो सारी समझ में आ गई। आप देखो ये आ गया ना, सेल्फ का, खुद का, फैमिली, सेकंड हाउस। ये वाइफ का लिख रखा है, गलत मेंशन है यहाँ पर, ठीक है जी, मतलब कि भी सेकंड वाइफ का जबकि 9वां होता है, 9th हाउस। फादर और गुरु लिख रखा है, जैसे ये इन लॉज का होता है 8th हाउस। तो ये तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स बने हुए हैं, वो चीज है ये। अब जैसे इसके अंदर हम तत्व की बात करें, हर एक राशि, ठीक है जी, ये मैं आपको इसमें भी समझा देता हूं और आगे चल के भी समझ लेना। जैसे एरीज राशि है, जिसका लॉर्ड मार्स है, इसका जो एलिमेंट है फायर, क्योंकि मंगल आग से ताल्लुक रखता है, ठीक है जी, और ये मेल है, और मूवेबल राशि है, मूवेबल यानी कि चलने वाली। देखो आप ध्यान से देखना, MFD इसकी ये कैलकुलेशन होती है। MFD अगर आप उंगली पे भी करोगे ना, MFD MFD MFD, उसके बाद मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, ठीक है जी। और ये फ्यू, FEAW, FEAW, ध्यान से देखो, FEAW, ठीक है, ये फ्यू। इस कैलकुलेशन में इसको याद करना होता है, जो कि बहुत सिंपल हो जाता है। ध्यान से, मूवेबल फिक्स ड्यूल MFD, उसके बाद मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, उसके बाद फ्यू, FEAW, यानी कि कोई भी राशि का पता करना उंगली के ऊपर ऐसे करके और ऐसे अपना, बिल्कुल सिंपल। समझ रहे हो सब ये चीज समझ में आई सबको कि भाई मूवेबल फिक्स ड्यूल, मूवेबल का क्या मतलब है, चलने वाली, जिसका व्यापार या नौकरी ऐसी होती है, कोई गाड़ी में चलता है, कोई ट्रेनों में चलता है, कोई प्लेन में चलता है, कोई बाइक से चलता है, भैया तो इसकी जो जॉब है या बिजनेस है वो मूवेबल, चलता रहेगा, ऐसी नौकरी मिलेगी। फिक्स का मतलब है एक जगह बैठ के, और ड्यूल का मतलब है 2 जगह संभालता है बंदा, ड्यूल, क्योंकि 2-2 3-3 जगह पे जिम्मेवारी होती है। भैया देखो 1 से लेकर 3 बजे तक यहाँ बैठना है, 3 से 5 वहां बैठना है। आपने देखा होगा लोगों की कई शॉप होती हैं, कई वो। अच्छा, एलिमेंट, फायर से रिलेटेड काम करेगा, अर्थ से रिलेटेड काम करेगा, एयर से रिलेटेड काम करेगा, वाटर से रिलेटेड, यानी कि जैसे वाटर है, अब कोई जहाज है, समुद्री जहाज है, भाई उसके अंदर कोई जॉब लग जाती है। एयर मतलब एयर से रिलेटेड, जहाज में कोई जॉब लग जाती है। अर्थ, ठीक है जी, अर्थ का मतलब एक जगह बैठ करके काम करना है। और फायर मतलब फायर से रिलेटेड, फायर ब्रिगेड में कोई जॉब लग गई, फायर से रिलेटेड कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में जॉब लग गई। कोई कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है जी, और कैसी जगह पे जाएगा, कैसा काम करेगा, ये इसकी एक कैलकुलेशन चार्ट है। भाई कौन सा प्लेनेट बैठा है, कौन सी राशि बैठी है। अगर कल को हम ये कहें जी एरीज राशि है, हम कहेंगे जी फायर से रिलेटेड काम होगा, ठीक है जी। और प्लेनेट बैठ गया आगे वहां पर, सपोज करो मून, भाई पानी भी ऐड हो गया, तो यानी कि फायर और पानी का मिक्स बिजनेस होगा इसका,
कैलकुलेशन हम ऐसे लगाएंगे। तो मूवेबल चलने वाला काम करेगा, यानी कि चलने वाला मतलब मूवेबल जो चलता रहे, ठीक है जी। तो हम कुछ भी कह सकते हैं, इसके अंदर बहुत कुछ आते हैं मूवेबल चलने वाले काम जो कि चलता रहेगा। सर्विसेज जैसे अगर कोई आदमी ये कहे कि भैया वीनस है, हम कहेंगे देखो जी वीनस है ना, तो अब चलने वाला काम हो वीनस के अंदर, तो जरूरी नहीं है। जो रेस्टोरेंट वगैरह जैसे आपने देखा होगा, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट्स, इनकी सर्विसेज होती है मूवेबल, यानी कि चल चल के सामान सर्विस करना, तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं हम, वीनस आ गया, ठीक है जी। ऐसे भाई बैठने का काम भी है, इनका अर्थ एक जगह बैठ के भी सर्विस देते हैं, और मूवेबल यानी कि चलने वाला काम भी है, ठीक है जी। ऐसे, और जो टॉरस राशि है वो फीमेल है, मेल नहीं है। इसमें हम ऐसे भी देख सकते हैं, बच्चों को लेकर के भी देख सकते हैं कि भी ड्यूल राशि है, और ड्यूल राशि के अंदर प्लेनेट जो है मल्टीपल, जैसे मरकरी होता है वो मल्टीपल चीज देता है, मैं आगे जाके समझाऊंगा। मल्टीपल चीज जो देता है वो देता है मरकरी। भैया हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं जी ठीक है ड्यूल बच्चे होंगे, मगर उसके अंदर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि ठीक है मरकरी तो बैठ गया, मगर उसके साथ एक होता है मेल और फीमेल। भाई दो प्लेनेट बैठे हों जैसे मेल फीमेल, एक होते हैं खाली फीमेल, वो आगे चल के मैं इस चार्ट से आपको सिर्फ ये बताया, ये चीज समझ लो, ये कॉन्सेप्ट, बाकी आगे चल के और सिंपल हो जाएगा ये। अब देखो ये चार्ट भी समझ लो आप, जैसे सूर्य एक राशि को, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर दूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो टाइम टेक टू ट्रेवल इन साइन, यानी कि 30 डिग्री, सूर्य 30 डिग्री को 30 दिन में पार करता है, यानी कि एक राशि के अंदर 30 दिन रहता है सूर्य। ये ट्रांजिट की बात हो रही है इस टाइम, जो हमारे ट्रांजिट होते हैं। और एक नक्षत्र में 13 दिन रहता है, 2.25 से डिवाइड कर लो, इसकी कैलकुलेशन क्या है, 30 डिवाइड बाय 2.25। भाई 2-4 घंटे ऊपर नीचे, ये कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन है कि 13 घंटे में एग्जैक्ट निकल जाएगा, 2-4 घंटे ऊपर नीचे होता है। लॉजिक क्लियर करो, 30 दिन एक राशि में डिवाइड बाय 2.25, क्योंकि चंद्रमा एक नक्षत्र में एक राशि में कितने दिन रहता है, 2.25। ये देखो ये लिखा पड़ा है, ये बकायदा मेंशन है, ये देखो 2.25 दिन मून, और एक नक्षत्र में एक दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.25 दिन रहता है एक राशि में, ठीक है जी। सबसे तेज चलने वाला प्लैनेट है चंद्रमा, सबसे तेज चलने वाला, ठीक है। उसके बाद मरकरी, मरकरी रहता है 20 दिन, और एक नक्षत्र में 10 दिन। ये अप्रोक्स है 10 दिन, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है कि 10 दिन ही रहेगा, लेकिन आप ये पत्ते से निकाल सकते हो एग्जैक्ट कैलकुलेशन। भाई इतने बजे इतने मिनट पे इस नक्षत्र से बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि अगर बाय द वे भाई ये 20 दिन रहे, ठीक है, भाई एक राशि में 20 दिन, तो एक नक्षत्र में 10 दिन, 2.25 से डिवाइड करना है ना, तो 10 दिन तो वैसे नहीं बनते, ठीक है। उसके बाद जुपिटर 1 साल, किसमें, एक राशि में, और एक नक्षत्र में 5 महीने, ठीक है जी। उसके बाद वीनस 30 दिन, एक नक्षत्र में 13 दिन। उसके बाद सैटर्न 2.5 साल, तभी बोलते हैं, आपने जर्नल सुना होगा, ढैया 7.5 ये लग गई ये लग गई, और ढैया 7.5 कुछ भी नहीं होता, पर आपको प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव है, चाहे ढैया हो चाहे 7.5 हो, उसने पॉजिटिव रिजल्ट देना है। वो नेगेटिव है, चाहे ढैया हो चाहे 7.5 हो, उसने पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव देना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रिजल्ट देना है, ठीक है जी। ये कैलकुलेशन आपके समझ में आनी चाहिए। भाई इतने दिन एक राशि में रहता है ये प्लैनेट, जैसे अब सैटर्न हो गया 2.5 साल, अब मंगल 1.5 साल। ये ना 17 ईयर लिखा हुआ है, जबकि ये 17 दिन है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ठीक करवाना था लेकिन नहीं करवाया अभी तक, पर आप इसको
17 दिन है, 17 दिन लिखो, मंथ नहीं है ये स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है जी, क्योंकि डिवाइड बाय 2.25, ठीक है जी। उसके बाद राहु केतु 1.5 साल, ठीक है जी, ये 1.5 महीना है, डिवाइड बाय 17 दिन, और उसके बाद ये 1.5 साल राहु केतु, तो एक नक्षत्र में कितने दिन रहे ये? 8 महीने। अब मान लो किसी का राहु पॉजिटिव है और पॉजिटिव नक्षत्र में आ जाए, तो उस बंदे की फिर ये बल्ले बल्ले कर देता 8 महीने, और नेगेटिव आ जाए तो 8 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, और महादशा भी राहु की आ जाए तो उसमें क्या होगा? परेशानी का विषय बन जाएगा, यानी कि लॉजिकली अगर हम बात करें ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए राहु और देखो, आप एक बात नोट करिए आपने, शनि कितने रहता है? 1 साल, और राहु केतु 8 महीने, ठीक है जी। और जुपिटर सबसे ज्यादा, देखो सबसे ज्यादा लॉस और प्रॉफिट ये क्यों करते हैं? देखो इधर, देखो जुपिटर 5 महीने, मगर शनि और राहु केतु, इसलिए मैं बोलता हूं साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट तक का घर लॉस करता है, इस वजह से कह रहा था मैं, देखो क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रहते हैं, ठीक है जी, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रहते हैं, इसलिए, ठीक है जी, इसलिए इस दिशा का घर हर बंदे को सूट नहीं करता। अच्छा, अब ना इसमें उपाय आ गए हैं, जैसे उपाय मैं इसलिए अभी ये दिखा रहा हूं चार्ट, ये पहला चार्ट है, अब आगे जाकर के चेंज हो जाएगा ये। अच्छा, वो हमारा प्रश्न था कि अच्छा कैसे और बुरा कैसे, अब वो आगे चल के आएगा कि कोई प्लेनेट अच्छा कैसे और बुरा कैसे, हम कैसे उसको जजमेंट करेंगे कि कोई प्लेनेट अच्छा है या बुरा है। थोड़ा पीडीएफ डाउनलोड होने में टाइम ले रही है, ये देखो आ गया, अब देखो, एक मिनट, अब ये देखो आप, इसमें कैसे दिखाया गया है, जो हमने राशियों पे चर्चा की थी, 1 और 8 मंगल की, ये देखो, देखो 1 और 8 मंगल, शुक्र की 2 और 7, बुध की 3 और 6, सूर्य और चंद्रमा की 1-1, शनि की और बृहस्पति की, देखो जुपिटर की 2-2, 9 और 12, 10 और 11, ठीक है जी, ये वही कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल समझ लेना, याद कर लेना। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, अब देखो जो मैंने आपको तत्व बताए थे, और इनके, ये देखो राशि के तत्व, ठीक है जी, फ्यू मैंने बताया था ना, FEAW, अग्नि, फायर, देखो 1, 5, 9, वही वही आप काउंट कर लो जो मैंने आपको बताया था, आप एक बार उंगली पे काउंट कर लो, वही आएगा, ठीक है जी। अब पृथ्वी जो अर्थ वाली है, 2, 6, 10, ठीक है जी, वायु 3, 7, 11, ठीक है जी, जल तत्व 4, 8, 12, जल तत्व 4, 8, 12, जो जल तत्व चलने वाली राशि, ठीक है जी। उसके बाद ये देखो मूवेबल फिक्स ड्यूल, ये आ गया वही हिंदी में, चर स्थिर द्विस्वभाव, ठीक है जी, 3, 6, ठीक है जी, 9, 12, ये ड्यूल है, ड्यूल, अगर ये राशि हो और इसके अंदर बुध बैठ जाए तो डबल डबल मैजिक देखता है, घर की जगह पे बैठ गया, घर डबल कर दिए,
कर्जे की जगह बैठ गया, कर्जे डबल कर दिए, ठीक है जी। और बंदे का माइंड पे बैठ गया तो ड्यूल माइंड होता है, ड्यूल माइंड, ले ना ले, काम करे ना करें, ये होगा नहीं होगा, देखेंगे, ये चीज ये बताते हैं प्लैनेट्स, ये चीज कैलकुलेशन है, ठीक है जी। इसको ये चीज आप बिल्कुल ध्यान से समझ लो कि जो चर है वो चलने वाली राशि है, कभी नहीं रुकती, जो स्थिर है वो हमेशा ठहर के चलती है। अगर आप देखोगे 2, 5, 8, 11 जितने भी ये मतलब लगन वाले, यानी कि जो इनका लगन है, जहां पे ऊपर असेंडेंट में लिखा हुआ है, जैसे ये तो होंगे ना 1, 4, 7 और 10, ये तो हवा में उड़ने वाले होंगे बंदे, जिनकी ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं ना लगन में असेंडेंट, ये तो उड़ने वाले होंगे हवा में, ये नहीं कुछ किसी को कुछ समझते। उसके बाद और ये टिके बंदे होंगे 2, 5, 8, 11 स्थिर एक जगह पे रुकने वाले बंदे होंगे एक जगह पे, और ये ड्यूल स्वभाव के होंगे 3, 6, 9, 12, ये 2 नेचर होंगी कि डबल नेचर चलती है, ये काम करे ना करे, ये होगा नहीं होगा, ऐसे, ठीक है जी। अब आपको मैं जो मित्र वाला है ना चार्ट, मित्र वाला चार्ट, अभी 1 मिनट, अब जैसे ना इसमें अगर आप ये नोट करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे तो है इसके अंदर, जैसे अब सूर्य से है, हर प्लेनेट का एक रिलेशन और एक बीमारी होती है हर प्लेनेट की, इसमें, ठीक है जी, लिखा है जैसे पिता, मान, यश, सरकारी नौकरी, आत्मा, दिल, हड्डियां, प्रशासन, जीव। अगर मैं बात करूं, इस वे में बात करते हैं हम, अब सूर्य से हम क्या देखेंगे, सरकारी कारोबार, सरकारी कामकाज, ठीक है जी। भाई सूर्य जिसका बढ़िया होगा उसका सरकारी काम अपने आप बनता चला जाएगा ऑटोमेटिक। कुछ लोगों की बॉन्डिंग इतनी बढ़िया होती है सरकार मतलब सरकारी मुलाजिम से या सरकार के साथ, ठीक है जी। और जितने भी पॉलिटिक्स हैं, मतलब जो पॉलिटिक्स वाले हैं या पॉलिटिशियन हैं, उनका सूर्य बड़ा बढ़िया होता है, तभी वो पॉलिटिक्स की लाइन में होते हैं, अदरवाइज नहीं। आंख बंद करके देख सकते हो, सोचने की भी जरूरत नहीं है इसके बारे में, तभी होगा, तभी हो पाएगा। और जो है इससे अगर हम बात करें हार्ट की और हड्डियों की, ये सूर्य से देखी जाती हैं, यानी कि जो कोर, जो बेस है हमारा, वो सूर्य से देखा जाता है, इसमें सारा का सारा खेल ही सूर्य का है, ठीक है जी। चंद्रमा, इसमें जो रिलेशन है माता या माता जैसी, ठीक है जी, और सूर्य में पिता या पिता जैसे। और जो मानसिक, जो हमारी मानसिक पीड़ा है, जो हमारा दिमाग है, टेंशन में रहना 24 घंटे, किसी भी चीज को, जैसे अगर हम ब्लैक मैजिक की बात करें, उससे सबसे पहले हमारे दिमाग पे हिट लगता है, दिमाग डिस्टर्ब रहना शुरू कर देता है, ठीक है जी। और तरलता, बिजनेस की बात करें, दूध दही से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड काम, ये सारी की सारी चंद्रमा की होती हैं। और भावनाएं, ठीक है जी, इसमें लिखा है ना अशांत मन सबसे तेज चलने वाला ग्रह, तो कहने का मतलब ये सबसे तेज चलने वाला। और जो बॉडी में पानी इकट्ठा हो जाता है वो सिर्फ एक चंद्रमा की देन है, यानी कि चंद्रमा ही है जो लंग्स में, आपने देखा होगा सुना होगा, लंग्स में पानी भर गया, घुटनों में पानी भर गया या पैर में पानी भर गया, कहीं पर भी बॉडी में किसी जगह पे पानी का भरना, ये चंद्रमा की देन है। उसके बाद मंगल, मंगल से छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों देखे जाते हैं। और जितने भी पुलिस कर्मचारी, एक्शन से रिलेटेड कोई भी जॉब मंगल से है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, जो भी एक्शन से रिलेटेड कोई भी कारोबार या फायर से रिलेटेड, वो मंगल से देखा जाता है। हिम्मत, हौसला, ठीक है। और जो हमारे अंदर गुस्सा है, राहु मंगल, राहु और मंगल 2 चीज से देखा जाता है, क्योंकि राहु भी गुस्सा देता है और मंगल भी गुस्सा देता है, ठीक है जी। उसके अंदर जो एक ये पुत्र का कारक है, पुत्र, हाँ सूर्य भी पुत्र का कारक है, और चंद्रमा फीमेल्स का कारक है, फीमेल्स, यानी कि जो अगर संतान देगा तो बेटी देगा, और मंगल बेटा देगा। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सीडेंट, जो दुर्घटना है, उसका कारक मंगल है। एक्सीडेंट में कभी भी अगर कोई कारक होगा तो मंगल बनेगा कारक, होगा कैसे वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग कैलकुलेशन है, वो भी आगे चल के सीखोगे। तो उसके अंदर फायर से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं वो सारे के सारे मंगल से देखे जाते हैं। जो बॉडी में हमारे ब्लड में दिक्कत हो, मसल्स में दिक्कत हो, हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो, पेन हो, वो सारे के सारे मंगल से देखे जाते हैं।
आपने देखा होगा, अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे आपने जो हमारी पहली वीडियो देखी होंगी, उसमें अगर हम कोई भी स्वेलिंग या कोई भी दर्द होता है तो हम 2 लाल मिर्च का बताते हैं उसमें, वो यही कैलकुलेशन है मंगल की। उसके बाद बुध ग्रह, ये हमारा दिमाग है, ठीक है जी, जो नॉर्मल कॉन्शियस माइंड बोलते हैं जिसे, ठीक है। उसके बाद आपने एक बात देखी होगी, जितने भी किन्नर हैं वो गाना गाने में क्यों बेस्ट होते हैं, जो किन्नर है ना उसका कारक बुध है, और उनकी आवाज में जो जादू होता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा कारक है मरकरी। मरकरी का सेकंड हाउस में होना, वॉइस के अंदर जादू पैदा करना, ये खास बात है इसके अंदर, ठीक है जी। बहन बुआ बेटी, इसका रिलेशन है। अगर सपोज करो किसी का बुध खराब है तो बहन बुआ बेटी मौसी मौसी चाची, ठीक है जी, से नहीं बनेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो छोटी कंजका कन्याएं होती हैं वो मरकरी से देखी जाती हैं। जितने भी पेन पेंसिल्स या जैसे बुक्स वगैरह हैं तो वो टोटल मरकरी से। अगर धार्मिक बुक हैं वो हमारी सारी की सारी जुपिटर से देखी जाती हैं, मगर उसमें मरकरी इंक्लूड जरूर होगा, ठीक है जी। और नर्वस सिस्टम हमारा, लंग्स, लंग्स जो है, जो मल्टीपल चीज है हमारी बॉडी के अंदर, वो सारी की सारी मरकरी की हैं। जैसे हमारी त्वचा, तो स्किन तो जो ऊपर की जो सुंदरता है वो तो है वीनस की। अगर जो लेयर्स की बात करें, हमारी जैसे लेयर्स होती हैं, कई लेयर्स होती हैं जैसे स्किन के अंदर, वो सारी की सारी मरकरी की होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये एक नपुंसक ग्रह है, ध्यान रखना इस बात को। बुध नपुंसक ग्रह है। अगर बुध किसी के 8वें भाव में बैठ जाए तो उसकी जिंदगी खराब कर देता है मैक्सिमम। वो देखना पड़ेगा आपको प्लेसमेंट। अगर ये बली होके बैठ गया 8वें घर में तो उसकी लाइफ कंडम कर देता है मरकरी, ठीक है जी। उसके बाद बृहस्पति, ये है देवगुरु, ठीक है जी, सबसे अच्छे ग्रह माने गए हैं और ये पुत्र कारक हैं, ठीक है जी। उसके बाद धार्मिक स्वभाव लाने वाले हैं और फीमेल्स के लिए पति का कारक है, ठीक है जी। उसके बाद ये जो चर्बी, मोटापा, उसका भी कारक है। अच्छा, जहां पर बृहस्पति बैठ जाए, मान लो पॉजिटिव होके सेकंड हाउस में बैठ गया, तो पिता माता पिता से इतनी संपत्ति मिलेगी जिसका कोई हिसाब नहीं। चौथे घर में बैठ गया पॉजिटिव होके, बड़ी बड़ी बंगले, बड़े बड़े प्रॉपर्टी होंगे उस बंदे के पास। 11वें घर में बैठ गया तो प्रॉफिट का अंदाजा नहीं लगा सकते आप कि प्रॉफिट कहां से और कितना आ रहा है। मतलब जिस बीमारी की जगह पे बैठ जाए बीमारी दे देगा, ठीक है जी। जहां पे बैठ गया ना उस चीज को बड़ा कर देगा। जो हर्निया, जो चर्बी और लीवर, इसका कारक बृहस्पति है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है जी। और उसके बाद शुक्र, शुक्र जो है, अच्छा बृहस्पति गुरु का भी कारक है, टीचर, टीचिंग का। शुक्र, ठीक है जी, ये दानव गुरु हैं। जैसे बृहस्पति देव गुरु हैं तो शुक्र दानव गुरु हैं। जो शुक्र यानी कि तुला लगन वाले हैं, उनकी वॉइस के अंदर जादू होता है, सामने वाले को अपना कैसे बनाया जाए। उनके अंदर एक आर्ट होती है, कला होती है उनके अंदर, ठीक है जी। और दुनिया का सबसे लग्जरी, जो लग्जरी आपकी लाइफ में होगी, इसे ऐशो आराम बोलते हैं, वो शुक्र देता है। जिसका वीनस खराब हो, ये मान के चलो जी, अगर मेल का वीनस खराब हो तो फीमेल से रिलेटेड यानी कि चाहे पत्नी भी हो, सारी जिंदगी तकलीफ में रहेगा उससे लेकर के। मतलब उसके भाग्य में पत्नी का सुख, अगर हो भी गई शादी तो पत्नी का सुख नहीं भोग सकता वो इंसान, ठीक है जी। और उसके बाद जितने भी, अगर हम कला संगीत से रिलेटेड जो भी है, कॉस्मेटिक से, सुंदरता से रिलेटेड कोई भी कारोबार है, वो इसी वीनस से रिलेटेड काम है, वीनस ही करवाता है। और किडनी, ठीक है जी। और ये जो हमारी किडनी से फिल्ट्रेशन होके जो हमारा यूरिन होता है, ये सारा का सारा वीनस से देखा जाता है। अगर वीनस पीड़ित हो तो काफी हद तक प्रॉब्लम आती है। शायद मैं शेयर नहीं कर सकता अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है जी। मैं कर दूंगा रिकॉर्डिंग बंद करके। उसके बाद शनि, मतलब मेल के लिए पत्नी का कारक भी शुक्र है, इस बात का ध्यान रखें।
शनि, ठीक है जी। शनि जो है एक फोकस है, एक ठहराव है, और बीमारी देता है तो लंबी देता है। अच्छा, झूठ बोलना शनि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितने वकील, एडवोकेट, ठीक है जी, जितने भी वकील, अच्छा, ये जो फिल्म स्टार हैं जो भी हैं वो वीनस से देखे जाते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी हैं, क्योंकि वीनस सुंदरता का कारक है। और सुंदरता का कारक तो है, मगर एक खास बात और है, ये ध्यान रखना, जितना सुंदरता का कारक है उतना ही ये बिगाड़ने में भी नंबर 1 है। यानी कि बिगाड़ देता है सामने वाले को बिल्कुल। एक सेकंड रिकॉर्डिंग बंद करके 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। सारी वीनस से देखी जाती हैं। उसके बाद आ जाओ शनि पे। मैंने आपको क्या कहा कि शनि क्या चीज है? शनि फोकस है, शनि ठहराव है, ठीक है जी। शनि का जो जो टारगेट होता है ना शनि का, एक तो झूठ बोलना, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है शनि को इस चीज से, झूठ बोलने से। आपने देखा होगा जो डिफॉल्ट शनि को जो भगवान ने जो घर दे रखे हैं वो 10वां और 11वां दे रखा है जन्मपत्री के हिसाब से। क्यों? कर्म और लाभ का, कर्म और लाभ का घर। जितने वकील, एडवोकेट, ठीक है जी, जितने भी शेड्यूल कास्ट या जितने भी मतलब कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे, चाहे जूते चमड़े से रिलेटेड जो भी व्यापार है, वो शनि से देखा जाता है, ठीक है जी। और शनि मतलब अगर हम उस बात पे आए, शनि एक नपुंसक ग्रह है, ठीक है जी। शनि का और बुध का कॉम्बिनेशन अलग अलग डिपेंड करता है। शनि का नपुंसक अलग होता है और बुध का अलग होता है, ठीक है जी। तो वो एक नपुंसक ग्रह है। और लंबी बीमारी, ठीक है जी, जहां पे बैठ जाए उस चीज को लंबा कर देता है, ठहराव कर देता है। अगर ये उम्र के घर पे बैठ गया तो उम्र लंबी कर देगा, अगर 8वें घर पे बैठ गया तो उम्र लंबी कर देगा, ठीक है जी। लेकिन पीड़ा कर देगा इंसान के लिए, इंसान के लिए कहीं ना ये उस चीज से पीड़ा कर देगा। यानी कि वीनस का मजा नहीं लेने देगा ये, वीनस का कॉम्बिनेशन खराब कर देता है शनि। उसके बाद राहु, ठीक है जी। राहु को शनि की परछाई बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल में बुक्स में लिखा होता है, देखो जितनी भी हमने ये पीडीएफ हैं, हर कोई ना कोई पीडीएफ किसी ना किसी बुक से ले रखी है, लेकिन जो हम बताते हैं वो इसीलिए बताते हैं कि हर चीज देखो बुक्स में नहीं मिलेगी, आप अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है ना उससे भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। राहु और केतु मेल प्लेनेट है, किसी को ना माफ करने वाले प्लेनेट हैं, मतलब माफ किसी को नहीं करते आसानी से, आसानी से क्या करते ही नहीं। शनि राहु केतु, इसीलिए वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ये बात कि ऐसा होने पर ये प्लैनेट्स आदमी को उल्टा टांग देते हैं, ठीक है जी। और जितने भी एडिक्शंस, नशे से संबंधित कारोबार हैं, चाहे विस्की, दारू, बियर, जो भी है, ड्रग्स, चर्स, गांजा, ये सारे के सारे राहु से देखे जाते हैं। और जो अघोरी और तंत्र विद्या, ये केतु से देखी जाती है। जब तक राहु टच में नहीं आएगा किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्या है, राहु क्या है? ध्यान, और केतु क्या है? धारणा। आप ध्यान से एक बात नोट करना, किसी को चेक करना हो ना राहु किसका बढ़िया है, बिना जन्म पत्री के बता रहा हूं, निशाने में, जो इंसान निशाने में पक्का है उसका राहु बढ़िया है। निशाने में सटीक निशाना जिसका लगता है, चाहे वो बंदूक का हो, चाहे वो तीर कमान का हो, चाहे वो बच्चे कांच खेलते हैं, कांच की गोली आती है वो खेलते हैं उसका हो, भले किसी भी चीज का निशाना हो, अगर कोई बंदा निशाने में परफेक्ट है उसका राहु बढ़िया है, सोचने की जरूरत नहीं है, चेक कर लेना अपना अपना। सामने गिलास रख के प्लास्टिक की बॉल के साथ मार के देख लेना कि आपका 10 बार में लगता है, 20 बार में लगता है, 50 बार में लगता है या नहीं लगता, उससे पता लग जाएगा आपको कि आपका राहु कितना बढ़िया है। और जिस बंदे को खोदा खादी की आदत होती है, भाई नहीं भैया मैं तो जान के छोड़ूंगा, ऐसे वो केतु है उसकी भी। जिसका केतु 5वें हाउस में बैठा होगा उसकी दिलचस्पी हमेशा यही रहेगी, भैया खोद ले, क्या चीज है खोद ले, ढूंढ ले, क्योंकि वो है दिलचस्पी का घर। 5वां, हमारी हॉबी क्या रहेगी, हमारी हॉबी कैसी रहेगी, वो है इसका। और कट यानी कि मोक्ष का कारक भी कौन है? केतु, ठीक है जी। और बीमारी ना मिलना वो राहु का काम है, राहु।
और हाँ, इसमें मैं आपको शनि से रिलेटेड बीमारी बताना भूल गया। शनि की बीमारी सुन लो, जितने भी हमारे अंदर स्टोन, ठीक है जी, ब्लॉकेज, जो ब्लॉकेज होती हैं, जो हमारी ये हार्ट में जो वाल भी डलती हैं, वो सारी की सारी शनि जी की महाराज की देन है। ब्लॉकेज का मालिक ही शनि है। ठहराव, मैंने बोला ना ठहराव, जो कंक्रीट है वो सारी शनि से देखी जाती है। कंक्रीट, लोहे का व्यापार शनि से देखा जाता है, ठीक है जी। और जितना भी आप हार्ड वर्क, जितना हार्ड वर्क करवाएगा वो शनि करवाएगा। अगर थर्ड हाउस में बैठ गया ना, इतनी मेहनत करवा देगा, इतनी मेहनत करवा देगा बंदे से, बंदे की घुटने लगवा देगा जमीन पे, मगर हाँ उसके बाद फल जरूर देगा। फल देने में पीछे नहीं हटता शनि महाराज, ठीक है जी। राहु केतु, राहु है इन्फेक्शन का कारक, ठीक है जी। और किसी बीमारी का ना मिलना राहु है। अगर कोई बीमारी नहीं मिलती, राहु है। अगर मैंने बताया था फीमेल के चार्ट में अगर जुपिटर राहु के नक्षत्र में है, 101% धोखा चीटिंग होगी, इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है जी। खैर वैसे तो आजकल लोग वैसे ही समझदार हो गए हैं, पंडित से दिखा कर टाइम आगे पीछे पहले करवा लेते हैं। पंडित जी मंगली घूमे, शादी नहीं हो रही, क्या करूं? अरे यार टाइम 1 घंटा पहले कर लो, 1 घंटा बाद कर लो, खुलेआम चल रहा है। कम से कम भी सैकड़ों चार्ट तो मैं ठीक कर चुका हूं देख देख के, ठीक है जी। वो तो मैंने तो एक ही तरीका बता रखा, मैं आपको ऐसा मतलब खूबी बता दूंगा कि आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंदे को अगर ये प्रॉब्लम है तो ये होगा, ये प्रॉब्लम है तो ये होगा, आप बिना चार्ट देखे बता सकते हो। उसकी बातों से ही जजमेंट कर सकते हो कि बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो आजकल तो ये काम वैसे ही काफी चल चुका है, क्योंकि आप नॉर्मली अगर कोई बंदा मांगलिक है, पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां, अगर इस घर में मंगल बैठा है तो उसके मंगलिक के क्या क्या दोष होंगे वो मैं आपको आगे भी कैलकुलेशन में बताऊंगा, क्या क्या नुकसान होंगे। और मांगलिक का होना और उसका कटना के पीछे क्या कारक है मैं आपको वो अभी बताऊंगा। तो केतु, केतु है श्रिंकेज, राहु है इन्फेक्शन। अगर बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन है तो वो राहु की देन है, अगर कहीं पर भी बॉडी में श्रिंकेज है वो केतु जी की देन है, ठीक है जी। कोई भी लंबी चीज, ठीक है, जैसे अगर हम पाइप की बात करें, पाइप केतु के होते हैं, ज्वाइंट्स राहु के होते हैं। टॉयलेट सीट राहु की होती है, जैसे ये कंफ्यूजन है ना कि टॉयलेट राहु की होती है जी, साउथ वेस्ट में बना सकते हैं। टॉयलेट सीट एक्टिविटी राहु की होती है, टॉयलेट सीट दोबारा बता रहा हूं, लेकिन वो जगह राहु की नहीं होती। राहु का मीन्स वो टॉयलेट राहु की नहीं होती, वेस्ट साउथ वेस्ट तो राहु का ही होता है, ठीक है जी। और केतु की जो जगह होती है वो सेंटर की होती है, मकान का जो हमारा सेंटर है, ठीक है। जो केतु है वो क्या है, श्रिंकेज, यानी कि किसी भी चीज को श्रिंक कर देना और किसी चीज का साइज बढ़ा देना, चाहे वो जुपिटर का काम है। जैसे लीवर का साइज बढ़ गया, हर्निया हो गया, हार्ट का साइज बढ़ जाता है, वो जुपिटर की देन है। किसी भी चीज को इंक्रीज करना वो जुपिटर का कारक है, ठीक है जी। ये मैंने आपको 9 के 9 प्लेनेट के ऊपर रिलेशन, बीमारी और बिजनेस सारे के सारे मैक्सिमम बता दिए। कुछ रह गए हो तो हो सकता है कुछ रह भी गए हो, कोई बड़ी बात नहीं है, वो कैलकुलेशन में आते नहीं कई बार फोकस में ध्यान आप सामने, लेकिन ये मैक्सिमम मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है जी। एक बार मैं अनम्यूट कर रहा हूं, एक बार आप देख लो इसको। हाँ जी सर ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा खराब है या गलत है? जैसे आपने वीनस के बारे में बताया काफी कुछ, तो पता कैसे चलेगा कुंडली में सही जगह बैठा है या गलत है? वो तो अभी आगे सीखोगे ना जी आप, मैंने यही तो कहा था। आराम से कोई भी चीज है, देखो अगर मैं एकदम से, मैंने जैसे आज बताया, जितना बताया मैंने, आपने देखा होगा काफी कुछ बताया। आप इस चीज को पहले आप समझो कि जो बातें मैंने बताई क्या आपकी कुंडली में वो मैच हो रही हैं या नहीं हो रही, पहली बात। किसी का कोई प्रश्न है इसको लेके या आगे बढ़े? गुंजन जी अगर आपने कोई क्वेश्चन करना तो प्लीज वीडियो पे आ जाओगे तो ज्यादा बेटर है। सर वो एक आपने जो नक्षत्र के बारे में भी बताया ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। वो जो आपने बताया कि 2.25 दिन तक रहता है, वो अगर आप गो ओवर एक बार और कर लो थोड़ा सा।
नहीं वो तो मैं करवा दूंगा, वीडियो पे आने में किसी को कोई तकलीफ है क्या? क्योंकि क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाते। भाई आप लोग बुरा मत मानना, आप लोग वीडियो बंद करके बैठ गए। आपको मैं बताऊं, आजकल जैसे बच्चों के जो मतलब घर पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मतलब वो भी तो पैसे देते हैं, वो भी पेड होते हैं, लेकिन बाहर निकाल देते हैं टीचर्स। क्यों? मुझे ये नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूँ, किसको जवाब दे रहा हूँ। भैया तो यही हो सकता है अपन स्पीकर पे बात करें, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। मेरे को ये पता होना चाहिए कि सामने कौन है, मैं किससे बात कर रहा हूँ। जी अभी कर दी ऑन। हाँ जी बताओ, आप बताओ क्या कह रहे थे आप? वो आपने जो नक्षत्र के बारे में बताया ना, गोवर किया था आपने अभी, हाँ वो थोड़ा कंफ्यूजन में रहा कि वो 2.25 बार चलता है और कैसे होता है वो, थोड़ा अगर आप थोड़ा उस पर और बता दें। वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसमें क्या कंफ्यूजन है आपको? मुझे कैलकुलेशन समझ में नहीं आई सर। कोई बात नहीं, आएगी, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, आप चिंता मत करो, जैसे मैंने समझाया। लेकिन वो आप अभी आगे चलते हैं। कारण क्या है कि जिसके इसके डाउट है ना, वो इकट्ठे एक दिन में सारे दूर कर दूंगा, इसमें है कुछ नहीं है। मैं बताता हूं आपको, चंद्रमा से देखी जाती है बात, ध्यान से सुनो। एक राशि, एक खाने को, जो एक खाना होता है ना उसका पर्टिकुलर, उस खाने को चंद्रमा 2.25 दिन में पार कर देता है। जैसे 12 खाने हैं, एक खाने को 2.25 दिन में पार कर देता है, और 2.25 नक्षत्र आते हैं एक खाने में। ठीक है जी? क्या एक बार क्लियर हो रहा है आपको? पहले ये बताओ, जो चीज मैं बता रहा हूं क्लियर हो रही है? सर वो आप स्क्रीन खोल लो ना एक बार। एक मिनट। बाकी जो किसी का क्वेश्चन नहीं है, प्लीज वो अपना म्यूट कर लें। हेलो। हेलो। हाँ संदीप सर, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? बिल्कुल पूछो जी। एक बच्ची की यूट्रस ही नहीं बनी, भगवान ने बनाई नहीं, क्या ओके। कॉम्बिनेशन होता है? और एक ऐसी ही सेम एज की मेरी क्लास में बच्ची थी, उसका भी यही प्रॉब्लम थी। 2 बच्चियां मैंने देखी है। देखो जी, पता है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ऐसे नहीं होता कि क्या कॉम्बिनेशन है। मैं भगवान नहीं हूं, बात को समझना। हाँ जी। मैं हाँ जी। आप चार्ट लगाओ, मैं कॉम्बिनेशन आपको दिखा दूंगा, अभी ये कॉम्बिनेशन है, देखो इसकी वजह से दिक्कत आई है। ठीक है सर, उसकी डेट ऑफ बर्थ भेज दूंगी। हजार कॉम्बिनेशन होते हैं जी, हजार। मैं आपको बताऊं, एक सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो सर। बोलो ना जी, बोलो। हाँ सर मैं बोल रहा था, आपने जो बोला ना कि शनि है वो शुक्र को नहीं देने देता, वो थोड़ा समझा नहीं। वो ऐसे नहीं, आपने बोला था कि जो देखो हर चीज, हर बंदे को, ये रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? रिकॉर्डिंग का मतलब है आप बार बार सुनो उस चीज को। ओके ठीक है, थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग मिल रही है, ये मानो, मतलब देखा जाए तो मैं सब कुछ ओपन करके यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। अगर उस बात यस सर। मेरा टारगेट ये नहीं है कि आप लोगों से मैंने पैसे लेके बात खत्म कर देनी है। मेरा टारगेट है इसको हिंदुस्तान का या बाहर का हर बंदा देखे। मेरे पास डेली 10-20 फोन आते हैं मिनिमम कि मैंने आपकी वीडियो देखी है। मैं कहा जी बहुत अच्छी बात है, सबको अच्छा लगता है। मैं सबको, जिसका भी है, जो चाहता है, मैं ग्रुप में ऐड करता जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इसको पूरा वर्ल्ड देखे, इस चीज को समझे कि वाक्य में हर बंदा अपनी जन्मपत्री देखनी खुद सीखे, ताकि ज्ञान हो। ओके सर। हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मेरे जो असली गुरु हैं, लेट राजेश जोशी हैं, उनकी वीडियो सर्च कर लेना यूट्यूब पे, कम से कम 5000 वीडियो है उनकी। लेट राजेश जोशी। ठीक है सर, लेट राजेश जोशी। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी, आप देखना उनका बताने का स्टाइल देखना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सर लुधियाना वाले, उनकी डेथ हो चुकी है। सर मैंने सबसे पहले उन्हीं के वीडियो देखना चालू किया था, बहुत अच्छा समझाते हैं। हाँ, मतलब मैंने उनसे बात भी की हुई है। मैं आपको बताऊं, मतलब ये लगा लो, असली गुरु मेरे वो है, अगर मैं आप लोगों के आगे आज पर्दाफाश कर दिया। ठीक है ना जी? हाँ, उसके बाद ठीक है, आदमी रिसर्च करता है, चलता है आगे। जब भी उनकी कोई लेटेस्ट आज भी बुक कोई नहीं बनती है, तो सब प्रिंट हो गए, मैंने बोल रखा है मेरे पास भेजना। उनका अपडेट वर्जन आता रहता है, सबसे पहले बुक मंगवाता हूँ। आज भी मेरे पास आई पड़ी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 1 मिनट, 1 सेकेंड।
वो बुक दिखाना राजेश जोशी जी की, हाँ जो आई थी, नहीं अभी अभी दिखाता हूं मैं आप सबको, अभी उनकी Thank you, लेटेस्ट sir. बुक आई है, अभी दिखाता हूं। ये देखो उनका क्वेश्चन था, हाँ जी जिनका क्वेश्चन था प्लीज आप समझो ध्यान से। हाँ सर। आपने बोला था कि हाँ सन शनि। एक राशि सन- में, नहीं रुको रुको, शनि वाला नहीं है अभी ये, सुनो, ओके ठीक है सर। हाँ एक मिनट, देखो सन एक राशि में, एक किसी की यहां से ना आवाज आ रही है खर खर की, कुछ अगर मैं कर सको तो कर लो, हाँ कर सको तो कर लो भैया, नहीं तो जैसे आपको अच्छा लगे। ये देखो जी, सब देख लो, ये राजेश जोशी की बुक है, ये देखो अब जो अपडेट वर्जन आया उनका, ये देखो मात्र 1300 रुपए की बुक है ये, दिख रही है, ये देखो इनकी फोटो देखो, दिख रही है, ये देखो इनकी नई बुक आई है अभी। सर इनका हर वीडियो स्टार्ट होता था जय शनिदेव से। हाँ जय शनिदेव, ये देखो, देख ली, ये देखो, Sir, we cannot see the book, sir. ये देखो, मैं ये ना नंबर डाल दूंगा, अगर किसी को लेनी है दिल्ली से मिलती है 13 मतलब 1200 की, प्लस आपका चार्जेस जो कोरियर चार्जेस है। मेन स्क्रीन पे डाल दो सर एक बार, हाँ जी मेन स्क्रीन पे। मैं डाल दूंगा ना, मैं मना कब कर रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ मैं डाल दूंगा। तो मेरे को भी पता। देखो जी, दिख गया आपको जन्मपत्री का चार्ट? अरे राम रे। हाँ जी, किसी को नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है, बता दिया। नहीं कोई बोल नहीं रहा ना, मतलब कोई बोलेगा नहीं तो फिर मैं कैसे बताऊंगा। अब देखो सपोज करो, हाँ आ रहे हैं। ठीक है कोई बात। अब सपोज करो सूर्य यहाँ पे आ गया। अब ये हाउस होता है 30 डिग्री का। अब ये हाउस होता है 30 डिग्री का। अब सूर्य यहाँ पे आ गया तो ये क्या करेगा, इस पूरे घर को, पहले वाले को, ठीक है जी, जैसे अगर हम बात करें नंबर 1, ठीक है जी, नंबर 1 हाउस है ये, एक फॉर एग्जांपल, तो यहां पर ये इसको यहां से लेके ऐसे चलता है और यहां तक, फिर ऐसे, फिर यहां से होता हुआ ऐसे ऐसे, देखना ये 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां। तो ये 12 हाउस पार करने के लिए, ठीक है जी, एक घर को पार करने के लिए 30 दिन लगता है, तो 1 साल लगता है इसको पूरा चक्कर लगाने में। ऐसे जोडियक का 360 डिग्री का चक्कर लगाने में कितना लगता है? 12 महीने लगते हैं। तो यानी कि एक नक्षत्र को पार करने में 3 दिन लगते हैं, तो 13 दिन, सॉरी, तो कितने हुए भाई, यानी कि डिवाइड बाय 2.25 अप्रोक्स, तो 13 दिन से कम लगभग ये क्या है, पूरा यहां से यहां तक जाने में, जैसे यहां तक आया 13 दिन में, एक नक्षत्र पार कर दिया, ठीक है जी, फिर उसके बाद दूसरा पार कर दिया, फिर तीसरा पार कर दिया, पार करके जैसे ही तीसरा पार करेगा तो इसमें एंटर कर जाएगा। तो जो वो कस्पल जो चार्ट है हमारा, वो कस्पल चार्ट यही दिखाता है एग्जैक्ट प्लैनेट की डिग्री कितनी है, एग्जैक्ट हमारी राशि की डिग्री कितनी है, इस हिसाब से वो राशि मिस कर देता है बीच में से। जैसे आपने देखा होगा 2 बार टोरस आ गया, 2 बार जेमिनी आ गया, या लियो आ गया 2 बार, वर्गो आ गया 2 बार, तो वो ये कैलकुलेशन होती है। अब हाँ जी, जिन्होंने मेरे से प्रश्न किया था, क्या हुआ, 1 मिनट, मैंने म्यूट कर दिया था, कॉपरेट नहीं कर रहे ना, म्यूट कर दिया था इस वजह से। जितना कोऑपरेट करोगे आप लोगों के लिए फायदा है, मैंने तो बता के छोड़ देना है मैंने क्या करना है। हाँ जी, बात जिन्होंने मेरे से प्रश्न किया था एक बार वो बताएंगे अनम्यूट करके।
हाँ जी समझ में आ गया। आ गया? डन। हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पूछो ना जी, क्वेश्चन के लिए तो बैठे हैं। सर आपने ये बताया, जैसे हमारा चार्ट आया हुआ है उसमें फ्रंट पेज पे ही लिखा हुआ है नक्षत्र। हाँ, आपने यही बताया था कि जैसे मून से देखते हैं हम अपना नक्षत्र। मून ही तो बताएगा जो नक्षत्र होता है। जब हमारा जन्म होता है ना, जब हमारी जो महादशा होती है, वो मून ही तो डिसाइड करता है कि हमारी महादशा क्या होगी, किसके नक्षत्र में है, कितने चरण में है, उसी की महादशा होगी। अच्छा, मतलब मून जिस नक्षत्र में है उसी से डिसाइड होता है कि हमारा नक्षत्र कौन सा है। हाँ बिल्कुल राइट। ओके सर, ओके, थैंक यू। अब ये 9 के 9 उसका ग्रह का समझ में आ गया आपको? जो मैंने बताया, बीमारी या रिलेशन, जो भी कॉम्बिनेशन है वो समझ में आया? यस सर। सर मेरा भी Yes, sir. क्वेश्चन है। हाँ पूछिए जी। सर जैसे आपने बताया कि लीवर हार्ट की साइज बढ़ना गुरु से देखा जाता है, तो सर सुकुड़ना किस ग्रह से देखा जाता है कि किसका? हार्ट सुकुड़ गया? मैंने बताया श्रिंकेज केतु। मैंने बताया था श्रिंकेज केतु से देखिए। जी सर, सॉरी सर। ठीक है जी, थैंक यू। ओके। जी सर, ओके। अब ये देखो, ये प्लैनेट्स की डिग्री है। डिग्री के हिसाब से फल देता है प्लैनेट। ठीक है जी। अब मान लो 0 से 6 है तो ये बाल अवस्था है, इसका फल देने की क्षमता 25% है। उसके बाद कुमार अवस्था 6 से 12, तो ये 50% आपको रिजल्ट देगा। और 12 से 18 ये युवा अवस्था, प्लैनेट पूरी पावर में होता है, एकदम से मारता है झटका देके। ठीक है जी, 100% रिजल्ट देगा। 18 से 24 में कम हो जाएगा, और 24 से 30 में कहते हैं नहीं, मगर नहीं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देता है, लेकिन बहुत वीक हो जाता है प्लैनेट, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है प्लैनेट अपना रिजल्ट देने में। ये डिग्री होंगी, आप ध्यान से चेक करो, डिग्री आपके चार्ट में बकायदा मेंशन होगी। सेकंड पेज पे नीचे लेफ्ट साइड में डिग्री मेंशन होंगी, देख लो है जी या नहीं है। अब ये देखो, हर प्लेनेट की दृष्टि होती है। ठीक है, सूर्य की 7वीं, चंद्रमा की 7वीं। देखो 7वीं तो सबकी है, अब ध्यान से समझो इस बात को। जो सप्तम दृष्टि होती है वो सबकी होती है, किसी भी प्लेनेट की देख लो आप, 7वीं दृष्टि सबकी होती है। सिर्फ जैसे अब बृहस्पति की लगा लें तो 5, देखो 7वीं तो है ही, इसमें लिखा हुआ है 5, 7, 9, भाई 7 तो है कंपलसरी है, 7 तो सबकी है। उसके बाद शनि 3, 7, 10, ये आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। इसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे नक्षत्र हैं, चलो आराम से याद कर लेना धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद, लेकिन दृष्टि आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, शनि की बताया ना मैंने 3, 7, 10, बुध की 7वीं, ठीक है जी, केतु की और इसकी राहु की, केतु और राहु ध्यान से समझना बात को, केतु और राहु की हम कोई दृष्टि नहीं मानते, कुछ करेक्शन है, पर केतु और राहु की हम कोई दृष्टि नहीं मानते। ठीक है जी। उसके बाद मंगल 4, 7, 8, शुक्र 7, इसमें किस किस चीज की दृष्टि अलग अलग है देखो, इसमें किस किस चीज की दृष्टि अलग है। एक तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर की, शनि की और मंगल की, बाकी सबकी 7वीं है। ये सिंपल आप इस तरीके से याद करोगे, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बृहस्पति की 5, 7, 9, जहां पे बैठा है वो भी बताऊंगा मैं अभी आगे चल के, वो चार्ट आएगा। 5, 7, 9, अब ये लगा लो, ये थोड़ा सा हार्ड वर्क शुरू हो गया है आपके लिए, है सिंपल मगर थोड़ा सा हार्ड वर्क शुरू हो गया है कि भी 5, 7, 9,
ठीक है, उसके बाद शनि 3 7 10, उसके बाद मंगल 4 7 8, यानी कि जहां बैठा है वो भी गिनेंगे, काउंट करेंगे और आगे भी काउंट करेंगे। मैं आपको आगे चल के बताता हूं उसके बारे में। अब ये देखो, ये दृष्टि आ गई। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, जहां पे सूर्य बैठा हो वहां से 7वीं दृष्टि। ये देखो, आप समझ लो इस चार्ट को। देखो, जितने भी पुराने हैं उनको पता होगा, जितने फ्रेशर हैं मगर शायद उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। जैसे सूर्य देखो, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, आगे जी 7वें पे। उसके बाद सूर्य अगर चौथे घर में बैठा हो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहां पर बैठ के इसको यहां को देखेगा, यहां के तो फल देगा ही देगा, साथ में ये यहां के भी देगा। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि सामने देखना, अपने से सामने देखना। उसके बाद देखो चंद्रमा, इसकी भी 7वीं दृष्टि है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, ये ऐसे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, बुध की भी 7वीं, शुक्र की भी 7वीं, ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था राहु की हम मानते नहीं, राहु और केतु की, क्योंकि राहु केतु को जो प्लेनेट देखता है उसको वश में कर लेते हैं, भी आजा का काम भी हम करेंगे, मगर इनकी अपनी कोई दृष्टि नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसके पीछे लॉजिक समझो। क्योंकि राहु केतु एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए नहीं होती। अब देखो मंगल की आपको मैंने बताया था ना, देखो मंगल ये रहा 1 2 3 4 4 7 8 बताया था ना मैंने आपको, 5 6 7 8, ठीक है जी। यानी कि अपने से चौथी 7वीं 8वीं जहां बैठेगा वहां तो करेगा काम, और जहां पे देख लिया, मान लो यहां पर ये मंगल पॉजिटिव होके बैठा है, ऐसे मान लेते हैं, और ये मंगल का हाउस है, ये वाला। हम 1 मिनट इसको छोड़ दो, ये वाला मान लेते हैं, ये मंगल का हाउस है, ऐसे कर लो, ठीक है जी। 1 मिनट, अब ये मंगल का हाउस है। मंगल अगर यहां बैठ के इसको देखेगा, या यहां पर कितना भी प्लेनेट कोई बैठा हो उसको खराब नहीं होने देगा। ये कहेगा मैं अपने घर को खराब नहीं होने दूंगा, क्योंकि दूर बैठ के देख रहे हैं। जैसे सपोज करो आपके घर पे कोई रुक जाए आके, और आप, ठीक है, आपको पता भी आपके अंदर पावर बहुत है, तो उसको बोल दो, उसकी हिम्मत है क्या आपके घर पे आकर के कोई तोड़ फोड़ कर दे। तो ऐसे ही प्लेनेट होते हैं। इसलिए कहते हैं कि बुरा प्लेनेट भी बैठ के बुरा काम नहीं कर सकता जब तक दूसरा प्लेनेट उसको बैठ के देख रहा हो। जब तक उसको प्लेनेट देख रहा हो तो मतलब ही नहीं होता कि बुरा काम कर दे कोई, ऐसे होता है, ऐसे देखते हैं। जहां बैठेगा वहां तो पॉजिटिव करेगा ही करेगा, मगर देखने वाले को भी वहां सामने बैठ के अपने घर को तो खराब ही नहीं होने देगा। ये भूल जाना कि अपने घर को वो खराब होने दे देगा, ठीक है जी, ऐसे। उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था इधर केतु आ गया, नहीं मानते हम। अब आ जाओ बृहस्पति पे और शनि पे, ठीक है जी। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखो बृहस्पति, मैंने आपको बोला था 5 7 9, ठीक है जी। देखो जहां पे बैठा, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी, 5 7 9। इसका मतलब क्या हुआ, जहां बैठेगा वहां तो पॉजिटिव करेगा, अगर पॉजिटिव है तो। हाँ, अगर सपोज करो कि यहां पर तो ये नीचा होके बैठ गया और अपने घर को देख रहा है, ठीक है जी, और इसका ये घर है, हम ऐसे लगा लेते हैं, यहां पर सपोज करो ऐसे लगा लेते हैं। 1 मिनट के लिए यहां पर 9 लिख देते हैं, तो ये अपने घर का नुकसान नहीं करेगा। अरे बंदा कितना ही गंदा क्यों ना हो, बुरा मत मानना, जैसे कितना ही बंदा बुरा क्यों ना हो,
अपने घर पे जाके तो कोई तोड़ फोड़ नहीं करता ना, अपने घर को, अपना घर तो उसको अच्छा ही लगता है। 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दूं 1 मिनट के लिए, कुछ समझा देता हूं इसके भी लॉजिकली देता। तो ये हो गया 7वां, ठीक है जी। उसके बाद 8, 9 और ये 10, ठीक है जी। अब ये ऐसे, वही शनि का रोल है, सेम शनि का रोल है। सपोज करो शनि, देखो शनि क्या है, थोड़ा कड़वा है बोलने में, प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स की नेचर भी होती है हर प्लैनेट की। भाई सेकंड हाउस हम बोली से देखते हैं, बोलने से। मान लो से शनि सेकंड हाउस में बैठ गया, बंदा कड़वा बोलेगा, गाली दे दे, कोई बड़ी बात मत समझना। राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, बंदा इतना गंदा हो जाएगा बोलने में, मतलब निहायती बदतमीज, ठीक है जी। शनि राहु केतु, और अगर राहु और शनि और केतु लगन में बैठ जाएं, ठीक है जी, अगर केतु 7th हाउस में बैठ गया, ध्यान रखना जी, मैरिज को 1 करोड़% जो है, हर प्लेनेट की ना एक उम्र होती है। जैसे मैं बताता हूं, उम्र का मतलब हर प्लेनेट की, जितने भी प्लेनेट है, चाहे वो चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है, या शनि है, राहु है, केतु है, इसमें से कुछ बेसिक्स प्लेनेट हैं जो के शादी होने में डिले करते हैं। जैसे शनि राहु केतु अगर 7th हाउस में आके बैठ जाएं, 7वें घर में, या 7वें घर को देख लें, तो शादी नहीं होने देते। अगर इसमें एक थोड़ा फर्क है, वो तो है, अगर वहां पर मंगल बैठ गया पॉजिटिव होके, ठीक है, मांगलिक तो कह देंगे उसको भी मांगलिक है, मगर शादी हो जाएगी, जल्दी शादी हो जाएगी। मंगल खराब नहीं होने देगा अपने घर को, अगर अब पॉजिटिव होके बैठा है, चाहे शनि जोर लगा ले कितना ही, चाहे लगा लो कोई भी प्लेनेट जोर, चाहे राहु केतु कोई भी लगा ले, तो खराब नहीं होने देगा। बंदा कितना ही शरीफ क्यों ना हो, या कोई बदमाश आ जाए, अपने घर को कोई खराब नहीं होने देता, कोशिश ये करता है, लड़ेगा, भरपूर लड़ेगा। हाँ, वो अड़चने डालता रहेगा थोड़ी थोड़ी, बीच में झगड़ा करवा दिया हस्बैंड वाइफ में, या कोई पंगा डलवा दिया, वो एक अलग बात है, मगर खराब नहीं होने देगा, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आज का जो जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है काफी हो गया। अगर मैं इससे ज्यादा ले जाऊंगा ना, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप कहोगे नहीं जी आगे ले चलो, तो चल पड़ते हैं। एक बार बता देते मेरे को। सर बहुत हो गया सर मेरे। सर ले चलो, सर ले चलो, आगे ले चलो। नहीं, कितना दिन पढ़ ले सर, 1-2 बंदे के कहने से नहीं होते काम जी, ठीक है ना। अब नहीं, इतना ही बहुत है। हाँ, इतना ही बहुत है ना, 56 पेज पे हम, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट क्लास में टाइम मिलता है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि देखो मैं चाहता हूं धीरे धीरे। पहले ये बताओ, आज का कॉन्सेप्ट आपको कुछ ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी सर। कुछ समझ में आना शुरू हुआ, या कोई ऐसी कमी है मेरे समझाने में जो आपको समझ में ना आई हो? सर चार्ट लगा के समझ में आएगा। सुनो, एक वो अलग कॉन्सेप्ट है, जो लोग फ्रेशर हैं, क्या उनको लग रहा है कि वो एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे इस हिसाब से? करना पड़ेगा उसके ऊपर काम, तो नहीं, आपको लग रहा है कि आप लोग सिंपल है एस्ट्रोलॉजी? आज तक जो एस्ट्रोलॉजी का भ्रम था आप लोगों के अंदर, क्या ऐसा लगा कि वाकई में भ्रम था? हाँ सर। मेरी गारंटी है, अगर आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर वीडियो प्लीज कोऑपरेट कर लो, समझ में नहीं आएगी आवाज, जिसके यहाँ पे बर्तन की आवाज आ रही है, म्यूट तो कर लो कम से कम। सॉरी सर, मैं क्वेश्चन पूछने वाला था। कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछ लेना, मगर आवाज तो बंद करवा लो। आप लोगों का ही बेनिफिट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ।